बस एक निर्णय बता दीजिए कि मैं राम को राजा कब, कौन से समय में, कौन से तिथि में बनाऊं। तो सुनकर के गुरुदेव ने बड़ी प्यारी बात बोली। कहा, राजन सुदीन सुमंगल तबही जब राम होई जुग राज। इस चक्कर में मत पड़ो राजन कि कौन सा दिन शुभ है, कौन सी घड़ी शुभ है, कौन सा दिन मंगल है। इस चक्कर में मत पड़ो। जब भी कुछ अच्छा काम करने की भावना मन में जाग जाए, समझ लेना चाहिए वही दिन सबसे शुभ है और उसी समय निपटा देना चाहिए। पर अक्सर ऐसा होता है महाराज कि आजकल हम लोग जब भी कोई काम करने को निकलते तो इस चक्कर में ज़्यादा पड़ते हैं कि आज का दिन शुभ है कि नहीं। जिस काम को करने के लिए हम जा रहे हैं, जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, कहीं वो दिशा शुभ तो नहीं है, कहीं आज का समय अमंगल तो नहीं है। इस चक्कर में हम ज़्यादा पड़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि आज हम हिंदुस्तानी लोग बड़े डरपोक और बड़े कायर होते जा रहे हैं, इसलिए समय समय पर हाथ दिखाने के लिए बैठ जाते हैं। हम डरते हैं ना, इसलिए डराने वाले भी आ जाते हैं। कुछ लोग सुबह आकर के टीवी पे बताएंगे आज आपके लिए दिन ऐसा है, कुछ दोपहर में आकर के बताएंगे आज आपके लिए ये वाला अंक शुभ है, कोई रात में आकर के बताएगा आज आपके लिए ये वाला रंग जो है वो शुभ रहेगा, ये वाला रंग अशुभ रहेगा। हम डरते हैं ना, इसलिए डराने वाले तैयार हो जाते हैं। आज हम हिंदुस्तानी लोग समय समय पर हाथ दिखाने के लिए बैठ जाते हैं महाराज। गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि कभी भी हाथों के लकीरों में गुम होकर के अपने जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते, लेकिन फिर भी भाग्य उनका भी बनता है, उनका भी बिगड़ता है। हाथों की लकीरों में गुम होकर के हमें अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है महाराज। इतिहास तो वो लोग बनाया करते हैं जो अपने हाथों को उठा करके कुछ कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि भाग्य क्या है, आज हम जो कर्म करेंगे कल वही हमारा भाग्य बनकर के सामने आएगा। इससे पता चलता है कि हम अपना भाग्य लिखने वाले खुद हैं। ब्रह्मा जी ने लिखने की कलम आपके हाथ में दी है। आज जैसा कर्म करोगे ना आप, कल वही आपका भाग्य बनकर के सामने आएगा। इसलिए भाग्य के भरोसे मत बैठे रहो, हाथों को उठाओ, कर्म करो तो आपका जीवन अद्भुत होगा। कर्म पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि हाथों के लकीरों पर, क्योंकि कृष्ण भी गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। रामायण में बाबा जी भी कहते हैं कर्म प्रदान विश्व रचिरा का। भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा रखो तो इतिहास बनाओगे महाराज, जरूरी है। कर्म करो आस कनो, अमर गीता की बानी कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी। कर्म करो आस कनो, कर्म करो आस कनो, अमर गीता की बानी कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी। कहता मुझे उगे पर खून काटता के, रुक गए कहता क्यों तोड़ोगे, जब मैंने दिन जागे। चिड़िया अपना कर्म करे पर खुद ही को छोड़े, नादनीर बहता अपने से बिन चाहे निर्मोहे, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी।
चिंतन करना है। तन मन धन से सभी सुखी हो, यही चिंतन करना है। टुकड़ा दास कहे लड़ने से, शांति हो तो लड़ना है। कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी। कर्म करो आसक्त न हो, कर्म करो आसक्त न हो। अमर गीता की वाणी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी, कहे कृष्ण पाठ सुन ज्ञानी। तो जो लोग कर्मठ बन करके आगे बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते, ऐसे लोगों की चरणों को सफलता जरूर एक ना एक दिन चूमती है। विक्रमादित्य जी के जीवन की एक घटना है। जब वो युद्ध के लिए निकले महाराज, तो सारी तैयारी हो चुकी थी। राज ज्योतिष जी ने आकर के बीच में रोक लिया, कहा कि महाराज आप हमारी बात माने, इस समय आप युद्ध करने के लिए मत जाइए, क्योंकि आपके हाथ में एक रेखा है जो अभी तक सामने वाली रेखा को छू नहीं पाई, और जब तक वो रेखा सामने वाली रेखा को नहीं छुएगी, आप कितना भी परिश्रम करिए आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो विक्रमादित्य जी ने पूछा फिर मुझे क्या करना चाहिए? राज ज्योतिष जी ने कहा बोले महाराज कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 महीना रुक जाइए। 3 महीने के अंतराल के बीच में वो रेखा सामने वाली रेखा को छू जाएगी, और फिर आपको अपने महल में बैठे बैठे ही वो राज्य मिलेगा जिसको प्राप्त करने के लिए आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं इस समय। तो केवल 3 महीना रुक जाइए, वो रेखा पहुंच जाएगी, आपको अपने आप सफलता मिल जाएगी। तो सुनते ही विक्रमादित्य जी मुस्कुराए, मुस्कुरा करके पूछा ज्योतिष जी जरा बताना तो सही, कौन सी वाली रेखा कहाँ पे पहुंचेगी तो कब सफलता मिलेगी? राज ज्योतिष जी ने कहा बोली ये वाली रेखा यहाँ पहुंच जाए तो सफलता मिल जाएगी, बस 3 महीना रुक जाओ। सुनते ही विक्रमादित्य जी ने तुरंत अपने मैन में से तलवार निकाली, कहा ज्योतिष जी यही वाली रेखा यही पहुंचानी है ना? बोले हाँ ये वाली यहाँ पहुंचे तो बात बन जाएगी। सोई विक्रमादित्य जी ने उसी रेखा को चीर करके आगे कर दिया, कहा महाराज रेखा पहुंच गई, अब तो सफलता मिल जाएगी। अपना भाग्य बनाने वाले हम खुद है महाराज। वो राज ज्योतिष जी तो खून देख करके भाग गए, इन्होंने अपनी रेखा बना दी। सफलता कर्म करने के बाद सफलता तो मिलेगी। हम भाग्य के भरोसे बैठे रहे कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कहाँ ठीक होने वाला है? कर्म करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बात तो तब बनेगी। एक ज्योतिष जी के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले महाराज मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, सब ठीक तो हो जाएगा ना? ज्योतिष जी ने कहा बोले हाँ सब ठीक हो जाएगा, 3 साल के बाद सब बढ़िया हो जाएगा, तो बस 3 साल तक तुमको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो व्यक्ति ने कहा 3 साल तक वो तो हम बर्दाश्त कर ले के पर बाद में तो सब ठीक हो जाएगा ना? बोले हाँ ठीक ये हो जाएगा कि बाद में बर्दाश्त करने की आदत तुमको हो जाएगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। महाराज कभी भी हाथों के लकीरों में गुम हो करके अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हम घबरा जाते हैं, इसीलिए डराने वाले भी सामने आ जाते हैं। आज लोग जो है महाराज कभी हाथों की लकीरों को देख करके बताते आपके लिए ये समय ठीक है, ये समय ठीक नहीं है। कुछ तो ऐसे भी है जो अंक देख करके बताते हैं कि आपके लिए ये वाला नंबर लकी है, ये वाला नंबर अनलकी है। हमारे हिंदुस्तान में 8 नंबर को भगवान शनि का नंबर माना जाता है, लेकिन वही यदि आप चाइना में चले जाओ तो 8 नंबर को बड़ा लकी नंबर माना जाता है। वहाँ के लोगों को यदि गाड़ियों में या मोबाइल नंबर में 8 नंबर मिल जाए ना तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं, इसीलिए वहाँ के लोग लाखों रुपए दे करके 8 नंबर को पाते हैं। वही आप महाराज सिख पंथ के लोगों को देखो तो वो लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया नंबर यदि कोई है तो वो 13 नंबर है, क्योंकि हिसाब करते करते 11, 12 और 13 बोलते बोलते ही गुरु नानक जी को अनुभूति हो गई और वो कह गए कि ठाकुर ये जो कुछ भी है वो मेरा नहीं, सब तेरा ही तेरा है, सब तेरा ही तेरा है। इसलिए सिख पंथ के लोग 13 नंबर को लकी मानते हैं, लेकिन यूरोप में जाकर के आप देखो तो 13 नंबर को बड़ा अनलकी नंबर मानते हैं।
वहाँ के तो बच्चों को भी स्कूल में 13 नंबर नहीं पढ़ाते महाराज, वहाँ के लिफ्ट में भी 11, 12 और एकदम से 14, 13 कोई बोलता ही नहीं। तो समझ में नहीं आता कौन सा नंबर लकी है, कौन सा नंबर अनलकी है। आजकल ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी है, बोले ये जो 3 अंक है ना, ये बहुत गड़बड़ी करता है। लोग बोलते भी है 3 तिगाड़े काम बिगाड़े, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भूत बैठता है कि 3 तिगाड़े काम बिगाड़े। एक बेटा था, घर में ऐसे ही उदास बैठा था, तो उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? तो बेटा कहने लगा, बोले माँ जब ऑफिस से वापस आ रहा था तो बीच मार्ग में एक ज्योतिष जी मिले, और जानती हो माँ ज्योतिष जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरे जीवन में सब बढ़िया है, पर एक कमी है। कौन सी? बोले तुम्हारे लिए जो 3 अंक है ये थोड़ा सा गड़बड़ी कर सकता है, इससे बच के रहना। अब माँ तुम तो जानती हो हमारे घर में कितने लोग हैं? 3 लोग, मैं, तुम और मेरी बहन। तो हम घर में भी 3 लोग हैं और मेरे लिए 3 नंबर अनलकी है। तो माँ पिताजी के जाने का दुख अभी कुछ कम नहीं हुआ, तो मुझे डर है कहीं इसे 3 अंक की वजह से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा व्याकुल हूँ। तो माँ ने कहा चिंता क्यों करते हो, तुम्हें केवल इस बात की परेशानी है कि तुम्हारे लिए 3 अंक अशुभ हैं और घर में भी 3 लोग हैं। तो बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, 3 के जगह पे कितने हो जाएंगे? 4, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेटा कहता है माँ तो कैसी बात कर रही है, मैं मानता हूँ शादी हो जाएगी, बहू घर में आएगी, 3 के जगह 4 हो जाएंगे, पर माँ थोड़ा सोच, बहू आएगी लेकिन बहन भी तो जाएगी ना, उसकी भी शादी करवानी पड़ेगी, फिर कितने रह जाएंगे? 3। अब माँ समझाती बेटा तू क्यों निराशा वाली बात करता है, मैं मानती हूँ कि बहू आएगी तो बहन जाएगी, पर बेटा सोच ना, बहू आएगी तो कुल दीपक भी तो आएगा, पुत्र भी तो आएगा, फिर कितने हो जाएंगे? बोला करो ना महाराज, 4 है ना, बहू आएगी तो कुल दीपक भी आएगा, फिर कितने हो जाएंगे? 4। अब बेटा कहता है माँ बात तो तू ठीक कह रही है, पर थोड़ा सोच ना, देख बहू आएगी तो बहन जाएगी, और मैं ये भी मानता हूँ कि बहू आएगी तो कुल दीपक भी आएगा, पर हे माँ एक बात बता, तू कितने दिन की मेहमान है, आज नहीं तो कल तो तुझको भी निकलना है, फिर कितने रह जाएंगे? 3। तो ये 3 अंक कोई गड़बड़ी करने वाला थोड़ी ना, इससे डरने की क्या जरूरत है महाराज। वैसे भी सृष्टि के चक्र को चलाने वाली शक्ति कितनी है? 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, और हर एक व्यक्ति को सफलता के लिए कितने लोगों की आशीर्वाद की जरूरत है? 3, गुरु माता पिता। तो 3 अंक अशुभ कैसे हो सकता है? पर हम लोग डरते हैं ना, इसीलिए लोग डराने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस चक्कर में मत पड़ो कौन सा नंबर अनलकी है, कौन सी दिशा अशुभ है, इस चक्कर में मत पड़ो, उठो कर्म करो, भाग्य बनेगा और जीवन आनंदता के साथ खुशी के साथ बीतेगा। पर हाथों को उठा करके कर्म करो, कर्म करना जरूरी है। ये हम लोग डरते इसलिए डराने वाले भी तैयार हो जाते हैं। अब कुछ लोग आज देखो दुखों से बचने के लिए कोई ताबीज बनवा लेता है, कोई धागा वागा बांध लेता है, इससे कोई दुख कम थोड़ी ना होने वाला है, वो जो आना है वो तो आएगा ही। पर ये अंधश्रद्धा में लोग घुस जाते हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अध्यापक था, उसका बेटा हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा दे रहा था, तो उसने अपने मित्र से कहा, बोले हे मित्र मेरा बेटा जो है वो हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, इसके लिए कुछ उपाय हो तो बताओ। तो दोस्त ने भी बात बोल दी, बोले देख एक उपाय है, अपने गांव में जहाँ पर मजाज लगता है ना, वहाँ पर एक बाबा जी बैठते हैं और वो एक ताबीज बनवा के देते हैं, बड़ा ताकतवर ताबीज है, उससे हर काम बन जाता है, तुम जाओ तुम्हारा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। अध्यापक था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसके बाद भी चला गया और जाकर के बाबा जी के पास 25 रुपए रखे और कहा बाबा जी ये 25 रुपए लो और एक ताबीज बनवा के दो। अब बाबा जी ने पूछा, बोले ताबीज किस लिए चाहिए? तो बोले मेरा बच्चा जो वो हाई स्कूल में बोर्ड की परीक्षा दे रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, फर्स्ट क्लास नंबरों से पास हो जाए, इसलिए एक ताबीज बनवा के दो। अब बाबा जी ने 25 रुपए लिए, एक ताबीज बनवा के दिया। अब उसी ताबीज को अपने जेब में रख करके वो आदमी जाने लगा। ये कोई 50-60 कदम की दूरी पर पहुंचा होगा कि उसके मन में फिर विचार आया कि एक और ताबीज बनवा लेता हूँ। तो वापस आया, वापस आकर के फिर 25 रुपए रखे, कहा बाबा जी एक ताबीज और बनवा दीजिए। बाबा जी ने पूछा बेटे के लिए तो बनवा दिया, अब किस लिए ताबीज चाहिए? तो अध्यापक कहता है, बोले वो क्या है ना, हमारे घर में एक भैंस है और वो आजकल बहुत कम दूध दे रही है, तो एक ताबीज उसके लिए बनवा दो। अब बाबा जी ने 25 रुपए लिए, दूसरा ताबीज बनवा के दिया और दोनों ताबीजों को उस व्यक्ति ने अपने सामने वाली जेब में रखा और जाने लगा।
अब जैसे ही जा रहा था तो एक बूढ़े आदमी ने, काफी देर से वो देख रहे थे, तो बूढ़े आदमी ने देखा और देख करके जा करके रोका और रोक करके कहने लगे, बोले भाई साहब मेरी बात मानो तो एक बार वापस लौट जाओ और वापस लौट करके एक बार बाबा जी से कंफर्म कर लो कि लड़के वाला ताबीज कौन सा है और भैंस वाला ताबीज कौन सा है। कहीं गलती से लड़के वाला भैंस को बांध दिया, भैंस वाला लड़के को बांध दिया तो कहीं भैंस फर्स्ट क्लास में पास ना हो जाए। क्या बोल सकते, आज पढ़े लिखे लोग भी चक्कर में पड़ जाते, कितनी दुर्भाग्य की बात है महाराज। ये एक विचित्र जगह मैंने देखा कि लोग पर्चियां फेंकते हैं और एक पिंजरे से एक तोता निकलता है, निकल करके एक पर्ची उठा करके वो उसके हाथ में देता है और जो खोलेगा जो निकलेगा वो आपका भाग्य। अब जिस तोते का खुद का कोई भाग्य नहीं, वो खुद पिंजरे में कैद है, वो आपका भाग्य बताएगा महाराज। ये कैसी विचित्रता है। और मजे की बात ये कि जैसे पतरा खुला सोई खतरा शुरू महाराज, पतरा खुलते ही खतरा शुरू, ये गड़बड़ है। आजकल लोग आप देख सकते हैं शादी के समय कुंडली मिलाते तब देखते हैं लड़की मांगलिक है, शादी हो जाएगी तो लड़का 1 साल में मर जाएगा। पर एक बात बोलूं, लड़की मंगली हो तो चल जाएगा पर जंगली नहीं होनी चाहिए, वरना लड़का जल्दी मर जाएगा। अब यार मैं ज्योतिष शास्त्र के कोई विरोध में नहीं हूँ। देखो जो अच्छा भाग्य बताने वाले होते हैं ना, वो आपके मनोबल को बढ़ाएंगे, वो आपको डराएंगे नहीं। वो यही कहेंगे ठीक है शनि की दशा है तो फिर आप गौ की सेवा करो, राहु की दशा है तो आप अंधे व्यक्ति की सहायता करो। वो डराएंगे नहीं आपको, वो आपका मार्गदर्शन कराएंगे। अच्छा भाग्य बताने वाले आपको सही दिशा दिखाएंगे, लेकिन कुछ कुछ डराने वाले होते हैं जिसकी पकड़ में आकर के हम डर जाते हैं। तो निवेदन केवल इतना करना चाहते हैं, हर दिन मंगल है, हर दिशा शुभ है। और वैसे भी महाराज भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि भाव कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम को बोलते ही सारी दिशा मंगलमयी हो जाती है। तो क्यों डरते हो, निकल पड़ो। हर शुभ अशुभ के मुहूर्त को मत देखो महाराज, भगवान का नाम लेकर के निकलो, हर कार्य प्रसन्नता पूर्वक शुभता पूर्वक आपका पूरा हो जाएगा, ये जरूरी है। आज गुरुदेव ने बड़ी प्यारी बात बोली, सुदीन सुमंगल तबहि गिरामो, राम होई जुग राजू राम। सुदीन सुमंगल तबहि गिरामो, जुग राजू भाव कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुग राजू। राजन राम का राज तिलक करा दो, हर दिन शुभ है मंगल है। सुनकर के अवधेश बड़े खुश हो गए, विलंब न करते हुए अयोध्या की भूमि में लौटे। अयोध्या को लोगों को ये समाचार दिया कि अब हम राम को राजा राम बनाना चाहते हैं, तो तैयारियां आरंभ करो। अयोध्या के लोगों ने सुना, सब बड़े खुश हो गए, तैयारियां शुरू हो गई महाराज। भाई कुछ लोगों ने आकर के अवधेश से ये विचार करा, ये अपने विचार को उनके सामने रखा, कहा महाराज अब राम को राजा बनाना चाहते हैं ना, बहुत प्यारा विचार है, पर निवेदन केवल इतना है अब राम को राजा आज अभी इसी समय बना दीजिए, आज ही राज तिलक निपटा दीजिए राजा। सुनकर के अवधेश को हंसी आई, कहा अरे सखाओ मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, पर राम को राजा बनाने में मेरे भी बहुत सारे सपने हैं, मैं उन सारे सपनों को साकार करना चाहता हूँ, मैं सबको न्योता देना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था करके धूमधाम से मैं राम का राज तिलक करना चाहता हूँ। आज की आज सारी तैयारी कैसी हो जाएगी, देखो हम करेंगे ना, राम का राज तिलक करेंगे, जैसी तैयारियां हो जाएगी हम तुरंत निपटा देंगे। लोगों ने कहा महाराज विधि के विधान का कोई भरोसा नहीं, समय का कुछ कहना हम कह नहीं सकते, इसलिए निवेदन है अब राम का राज तिलक आज ही करा दो। अवधेश ने देखा, कहा ठीक है तुम लोगों का इतना आग्रह है ना, तो मैं करूँगा, राम का राज तिलक शीघ्रता से करूँगा, पर आज संभव नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। हम ऐसा करते हैं, हम राम का राज तिलक
कल करवा देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं यहीं पर ही तो गलती हो गई। अच्छा काम करने की भाव जब मन में जाग जाए तो उसको उसी समय निपटा दो। कल पर डालना गलत हो जाएगा। कल किसने देखा महाराज, आज हमारे पास है, इसीलिए जब भी कुछ अच्छा काम करने की बात जागे उसको पूरा कर दो। इसलिए हमारे संत कहते हैं ना, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में प्रलय हो जाएगा, बहुरी करेगो कब। पर दुनिया के अकलमंद लोग उल्टा बोलते हैं, कहते हैं आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना है बरसों। ये गलत है हमारा। जब भी अच्छा काम करने की बात मन में जागे निपटा दो उसी समय। ऐसा संतों से सुना है कि रावण के मन में एक बार 4 सत्कर्म करने की भावना जागी थी। उसने सोचा मैं कुछ करूं इस दुनिया के लिए, कुछ तो करूं, क्या करूं। तो उसने निर्णय लिया कि मैं स्वर्ण को, सोने को सुगंधित बनवा देता हूँ, मैं स्वर्ग में जाने के लिए 1 सीढ़ी लगवा देता हूँ, मैं समुद्र को अमृत बनवा देता हूँ, और मैं सूर्य की तेज गर्मी को शीतल बनवा देता हूँ। हालांकि रावण ये सब कुछ कर सकता था, क्योंकि बड़े बड़े देव उसकी आज्ञा में थे। हमारा पवन देव इसको हवा करते थे, वरुण देव इसकी अशोक वाटिका को जल चढ़ाते थे। हमारा तो सारे देवता इसकी सेवा में थे। सूर्य इसके सामने ज्यादा तप नहीं सकता था। तो रावण यदि चाहे तो हर कार्य कर सकता था। वो स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी लगवा सकता था, वो समुद्र को अमृत बनवा सकता था, वो सूर्य की तेज गर्मी को शीतल कर सकता था। पर उसने भी यही गलती की, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। इसलिए जब भी कुछ अच्छा काम करने की बात मन में जागे निपटा दो महाराज। अवधेश से गलती हो गई, राम के राज तिलक की बात उन्होंने कल पर डाली, और इसी कल की अवधि ने सब कुछ बिगाड़ दिया महाराज। वहां देवताओं ने सरस्वती अम्बा जी का आवाहन किया, सरस्वती जी को बुलाया। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकाराम पहा। वहां देवताओं ने सरस्वती जी की उपासना की, और जैसे ही सरस्वती जी प्रकट हुई, देवताओं ने कहा माँ निवेदन है आपसे, आप अयोध्या में जाओ और अयोध्या में जाकर के कुछ ऐसी लीला करो जिसके चलते अयोध्या का चित्र एक ही दिन में, रात्रि में परिवर्तित हो जाए, और राम राजा राम नहीं वनवासी राम के रूप में दंडकारण्य में चले जाए। आप कुछ करो। गोस्वामी जी कहते हैं सरस्वती जी ने जैसे ही देवताओं की इस बात को सुना, सुन करके सरस्वती जी बड़ी व्याकुल हो गई। मन ही मन उन्होंने कहा भी ऊंच निवास नीच कर तूती, देख ही न सकई पराई विभूति। अरे देवताओं इतने उच्च तुम रहते हो, पर तुम्हारे विचार कितने नीचे हैं। भाई यदि आप बाग नहीं लगा सकते तो आग लगाने का भी तो कोई अधिकार नहीं। एक दिया प्रज्वलित करने के लिए कितनी कितनी सामानों को जुटाना पड़ता है। दिया लाओ, बाती लाओ, माचिस की सलाई लाओ, तेल लाओ, बिना पवन की जगह देखो, तब कहीं जाकर के एक दिया जलता है। और उसी दिए को बुझाना हो तो केवल एक फूंक काफी होती है। तो आप देखो, जब किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का काम बिगाड़ने का भी अधिकार आपको नहीं। आप किसी को सम्मान नहीं देते तो उसका अपमान करने का भी आपको कोई अधिकार नहीं। बाग नहीं लगा सकते तो कम से कम आग तो मत लगाओ। सरस्वती जी कहती है देवताओं इतने उच्च तो तुम रहते हो, पर तुम्हारे विचार कितने नीचे हैं। देवताओं ने कहा माँ क्षमा करो, पर यह कार्य राम कार्य है। भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। हरी इच्छा भावी बलवाना, उसकी मर्जी के बिना जहाँ का पत्ता तक नहीं हिलता। और ये जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। हरी इच्छा जान करके आप हमारी सहायता करो। सरस्वती जी ने देखा हाँ ये राम कार्य है, और देवता इसमें इनका तो कोई स्वार्थ है नहीं, और भगवान की इच्छा के अनुसार सारा कार्य होता है, तो मुझे भी राम कार्य में अपना योगदान देना चाहिए। महाराज यह सरस्वती अम्बा जी ने देवताओं की बात को माना। मान करके अयोध्या की भूमि में सरस्वती जी आई, और आकर के पूरी अयोध्या में खोज लिया कि ऐसा कौन है जिसकी बुद्धि को मैं बिगाड़ूं और मेरा काम बन जाए। तो पूरी अयोध्या में खोजने के बाद कोई ऐसा न मिला जिसकी बुद्धि को बिगाड़ सके, क्योंकि सबके मन में रामचरणों का दृढ़ प्रेम है। सब निष्ठावान है अवधेश के प्रति, सबका समर्पण है, अर्पण है। किसकी बुद्धि को बिगाड़। तो कहते हैं पूरी अयोध्या में खोजने के बाद सरस्वती अम्बा जी को एक नारी मिली जिसका नाम है मंथरा, और मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी ने बिगाड़ दिया। जो ही बुद्धि बिगड़ गई
देखने का ढंग भी बदल गया हमारा। इसीलिए जैसे ही सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा, सो ही गोस्वामी जी का मंथरा के लिए संबोधन भी बदल गया। बुद्धि के बिगड़ते ही गोस्वामी जी ने मंथरा को न मति कहा, न सुमति कहा, न महामति कहा। बोले फिर क्या कहा? बोले नाम मंथरा मंदमति, मंदमति कहा। क्योंकि मति वह है जो महाराज अपना भी संभाले रखे और दूसरों का कुछ भी हो। सुमति वह है जो अपना संभाले रखे और दूसरों का भी बिगड़ने न दे। और महामति वह है खुद का बिगाड़ करके दूसरों का संभाले। लेकिन मंथरा न मति है, न सुमति है, न महामति है, मंथरा मंदमति है। और इस मंथरा की बुद्धि को सरस्वती अम्बा जी ने बिगाड़ दिया। इस महिला ने एक ही रात्रि में अयोध्या के सारे चित्र को बदल करके रख दिया। महाराज सोचो, वो मंथरा कोई साधारण होगी? हालांकि यदि आप मंथरा के जीवन चरित्र पर थोड़ा सा अवलोकन करो, मंथरा की घटना पर यदि आप ध्यान से यदि गौर करो, तो आपको पता चलेगा कि मंथरा का उद्देश्य राम वनवास था ही नहीं। मंथरा राम जी को वन भेजना चाहे ऐसा उसका कोई विचार था ही नहीं। मंथरा राम वनवास नहीं चाहती थी, तो मंथरा लक्ष्मण वनवास चाहती थी। हालांकि मानस की चौपाई बदल जाती कि 14 बरिस लखन वनवासु, क्योंकि मंथरा राम जी को वनवास नहीं भेजना चाहती, मंथरा लक्ष्मण जी को वन भेजना चाहती है। क्योंकि अब देखो, राम वन जाए, इसमें मंथरा को क्या फायदा होने वाला है? राम राजा बने या वन में जाए, इससे न मंथरा का प्रमोशन होने वाला था, न मंथरा का कोई फायदा होने वाला था, न कोई नुकसान होने वाला था। राम राजा बने या न बने, इससे मंथरा को कोई फायदा होने वाला नहीं था। देखो, यदि राम राजा बन भी जाते या राम वन चले भी गए होते, तो देखो इससे न मंथरा का कोई ऊंचा पद उसको प्राप्त होता, न मंथरा अयोध्या के महाराज दशरथ की रानी बन सकती थी। और सारी अधिकारिणियों में मंथरा ये सबसे उच्च पदाधिकारिणी थी महाराज। ये डायरेक्ट कई जी से बात कर सकती थी। तो राम राजा बने या भरत, इससे न मंथरा को कोई प्रमोशन मिलने वाला था, ना इसका कोई फायदा होने वाला था। तो यदि आप देखो, तो हालांकि मंथरा जो है वो राम वनवास नहीं, वो लक्ष्मण वनवास चाहती थी। क्योंकि मंथरा की जो मलिन बुद्धि है, मंथरा की जो मलिनता है विचारों की, मंथरा के उस मंदमती विचार को यदि अयोध्या में किसी ने पकड़ा, तो सबसे पहले लक्ष्मण जी ने पकड़ा। मंथरा को अच्छा नहीं लगता था कि दशरथ जी के परिवार में बहुत प्रेम है, बहुत शांति है, बहुत आनंद है। मंथरा ये ऐसी वृत्ति वाली महिला थी कि ये खुद ही झगड़ा लगवा देती, बाद में खुद ही समझाने का श्रेय लेती। ये ऐसी महिला थी, जब तक एक दो जगह पे झगड़ा न लगवा दे, इसके गले से कौर नीचे नहीं उतरता था। तो अयोध्या में बहुत शांति थी ना, बहुत आनंद था। तो अयोध्या की ये शांति चुभती थी मंथरा को। वो कोशिश करती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे अब राज परिवार का माहौल बदल जाए, बिगड़ जाए। तो मंथरा की इस विचारधारा को यदि किसी ने पकड़ा है, तो लक्ष्मण जी ने पकड़ा है महाराज। कहते हैं कभी कभार तो लक्ष्मण जी मंथरा को डांट भी देते थे। ऐसा भी लिखा है कि मंथरा को कभी कभी लक्ष्मण जी तमाचा भी लगा देते थे, थप्पड़ लगा देते थे। तब मंथरा जाकर के दशरथ जी से शिकायत करती। अब एक दासी के कहने पर राजकुमार को थोड़ी ना सजा मिलने वाली थी, तो फिर दशरथ जी उसको डांट लगा देते। तो इस मंथरा ने देखा कि जब तक लक्ष्मण अयोध्या में हैं, तब तक मेरी जो विचारधारा है या फिर मेरी जो योजना है, वो लक्ष्मण के रहते कभी सफल नहीं हो सकती। और वैसे भी मंथरा लोभ है, लक्ष्मण जी वैराग्य है। जहाँ वैराग्य होता है वहाँ लोभ की एक बात नहीं चलती। हाँ, राम जी ज्ञानी है तो शायद वहाँ काम चल जाए, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी कभी कभी लोभ की पकड़ में आ जाते हैं। पर जो स्वयं वैराग्य मूर्तिमंत स्वरूप हो, लोभ उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो मंथरा ने देखा जब तक लक्ष्मण अयोध्या में है मेरा काम नहीं बन सकता, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लक्ष्मण अयोध्या से दूर चला जाए। तो मंथरा ने विचार किया, यदि मैं बोल भी दूं कैकेयी से, और कैकेयी यदि मेरे कहने पर लक्ष्मण के लिए वनवास मांग भी ले, तो अयोध्या के लोगों को समझने में ये देर नहीं लगेगी कि कैकेयी की गुरु कोई और नहीं मंथरा है। क्योंकि मंथरा और लक्ष्मण जी की बिल्कुल नहीं बनती, ये पूरी अयोध्या में पता था। तो मंथरा ने सोचा यदि मेरे कहने पर लक्ष्मण के लिए वनवास मांगा भी जाए, और यदि लक्ष्मण कैकेयी की आज्ञा के अनुसार वन चला भी जाए, तो एक बात तो तय है, या तो लक्ष्मण वन जाएगा
और लेकिन वन जाने से पहले वो मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगा, पहले मुझको मारेगा, बाद में वन जाएगा। और यदि लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं किया तो अयोध्या की जनता मुझको जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी बहुत लोकप्रिय रहे, राज परिवार के छोटे बेटा थे, इसीलिए बहुत प्रिय रहे महाराज। तो उस मंथरा ने विचार किया कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मैं लक्ष्मण का नाम भी न बोलूं और लक्ष्मण अयोध्या से दूर हो जाए। तो मंथरा ने लक्ष्मण जी के कमजोरी पर विचार किया। ये मनोवैज्ञानिक महिला है ना, इसने लक्ष्मण जी के कमजोरी पर विचार किया और सारी घटना को देखने के बाद मंथरा की दृष्टि में लक्ष्मण की कमजोरी यह थी कि लक्ष्मण जी राम जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। तो मंथरा ने विचार किया, यदि मैं राम के लिए वनवास मांगूंगी तो कोई यह सोच नहीं पाएगा कि कैकेयी को यह उपदेश करने वाली मंथरा है। सब यही सोचेंगे, कौशल्या के बेटे को राजगद्दी मिल रही थी तो स्वाभाविक है कैकेयी को लगा मेरा बेटा राजगद्दी पे बैठना चाहिए, तो कोई ये सोच नहीं पाएगा कि उसको दिशा देने वाली मंथरा थी। और ऐसे में काम भी हो जाएगा, और यदि राम बन गया तो लक्ष्मण का नाम बोलना भी नहीं पड़ेगा, राम के पीछे बिना कुछ बोले लक्ष्मण भी चला जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक महिला है। मंथरा ने महाराज लक्ष्मण जी के कमजोरी पर विचार किया। मंथरा का हेतु राम वनवास नहीं, मंथरा का हेतु लक्ष्मण वनवास था। अब देखो ये जो मंथरा एक रात्रि में सब कुछ बदल करके रख दिया। इसीलिए संत जी कहते हैं कि रामचरितमानस का सबसे खतरनाक पात्र यदि कोई है ना तो वो मंथरा है महाराज। सबसे भयानक कोई पात्र है तो मंथरा है। देखो रामचरितमानस में रावण कैसे मरा वो तो दिखाई देता है। राम जी ने 31 बाण चढ़ाए, 31वां बाण रावण के नाभि में लगा, रावण मरा, गिरा और मर गया। तो रावण कैसे मरा वो तो रामचरितमानस में बताया गया है, पर मंथरा कैसे मरी ये रामचरितमानस में कहीं नहीं है। पूरे मानस को उठा करके आप देख लो, एक भी चौपाई आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें ये लिखा हो कि मंथरा ऐसे मरी। तो कहते हैं मंथरा मरी नहीं है महाराज, जिंदा है और आज भी दिखाई देती है। दिखती है मंथरा, आपने देखी है क्या? दिखती है मंथरा। कहाँ दिखती है, कैसे दिखती है? तो बड़ा प्यारा वर्णन किया। बोले देखो जिन घरों में बांटने के बजाय सब बटोरने के लिए तैयार हो जाए, बहुत प्यारी बात है। जिन घरों में बांटने के बजाय सब बटोरने के लिए खड़े हो जाए, जिन घरों में लुटाने के बजाय सब एक दूसरे को लूटने को तैयार हो जाए, सीधी भाषा में बोलूं तो जिन घरों में आत्मीयता की जगह स्वार्थ खड़ा हो जाए, समझ लेना चाहिए मंथरा वहीं पर पैदा हो गई है महाराज। मंथरा जिंदा है, आज भी दिखाई देती है। और यदि आप चाहते हैं कि ये मंथरा आपके घर में पैदा न हो, क्योंकि मंथरा कोई व्यक्ति नहीं है, मंथरा वृत्ति है, मंथरा ये स्वभाव ही है। और जिस घर में मंथरा रूपी वृत्ति पैदा हो जाती है उस घर को बटने में ज़्यादा देर नहीं लगती, ऐसे घरों में बंटवारा होने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो यदि आप चाहते कि आपके घर में मंथरा पैदा न हो तो दो काम सावधानी से करना। क्या? कि परिवार वाले सब साथ में मिलकर के एक तो भजन और दूसरा भोजन। जिस घर में भजन और भोजन साथ में मिलकर के किया जाता है, चाह करके भी उस घर में मंथरा पैदा नहीं हो सकती है महाराज, ये जरूरी है। अब रात्रि की शाम की आरती और रात्रि का भोजन परिवार के साथ बैठ करके करो, क्योंकि जिन घरों में सब मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके विचार करने वाले बनते हैं, उस घर में एकता का ऐसा बल आ जाता है कि सामने वाला भले शकुनी पैदा हो जाए, चाहे मंथरा पैदा हो जाए, पर आपके न विश्वास को तोड़ पाएंगे न आपकी आत्मीयता को तोड़ पाएंगे। उसके लिए परिवार में त्याग होना चाहिए, परिवार में सामंजस्य होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए, परिवार में प्रेम होना चाहिए, तो मंथरा पैदा नहीं हो पाएगी। और परस्पर प्रेम को यदि बढ़ाना है तो भजन और भोजन साथ में कर लिया करो महाराज। बात बहुत छोटी है पर यदि उसको जीवन में उतारा जाए तो बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती है। अब देखो छोटे छोटे गांवों में जहाँ छोटे छोटे घर है लोगों के, आप देख सकते हैं कि छोटे से कमरे में, छोटे से घर में 8-10 लोग आराम से रह लेते हैं महाराज। गांवों में उसी में बैठ करके भोजन कर लेते, एक ही कमरे में 8-10 लोग आराम से सो लेते हैं। तो ये जरूरी है। और वही आप शहरों में जाकर के देखो, शहरों में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा सबके कमरे ऐसे हैं महाराज,
आदमी उसी में ही तैयार हो जाता है, भोजन भी उसी में ही कर लेता है। यदि पिता बोले बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो कहता है पिताजी थोड़ा व्यस्त हो, जो भी काम है आप SMS कर देना, मैं बात कर लूँगा आपसे आराम से। तो होता ही है, न बैठ करके बात करने की फुर्सत है, न विचार विमर्श करने की फुर्सत है, न एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, न एक साथ बैठ करके भजन करते हैं। तो ध्यान रखना, जिन घरों में अकेले बैठ करके भोजन किया जाता है, अकेले बैठ करके निर्णय लिए जाते हैं, अकेले चलते चलते उस घर के सारे लोग एक दिन अकेले ही पड़ जाते हैं। उन घरों में फिर बंटवारा होने में देर नहीं लगता। देखो घर छोटा हो चल जाएगा। गुरुदेव एक बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि भवन कच्चा हो तो चल जाएगा। शब्द बहुत प्यारे, ध्यान से सुनना। भवन कच्चा हो तो चल जाएगा, लेकिन भवन में रहने वाले लोगों की भावनाएं पक्की होनी चाहिए। तो घर मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा, पर एकता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, मंत्रा पैदा नहीं होगी। महाराज, इस महिला ने एक ही रात्रि में सब कुछ बिगाड़ करके रखा। वह सरस्वती माता जी ने मंथरा की बुद्धि को बिगाड़ा। मंथरा कैकेयी जी के भवन में गई और यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ जी से यह निवेदन किया कि गुरुदेव, राम को कल राजा बनाना है, राम को राज सत्ता सौंपनी है, और हमारे यहाँ नियम होता है गुरुदेव कि सत्ता सौंपने से पहले सत्ताधारियों को संयम सिखाया जाता है। तो देखो, अब राम के स्वभाव को जानते हैं गुरुदेव। एक बार मैंने बात ही बात में राम से बोला था कि राम तुम बड़े हो ना, इसलिए राजा तुमको बनाया जाएगा। तो पता है गुरुदेव, राम नाराज हो गए थे उस समय। उन्होंने कहा पिताजी, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। हम चारों भाई एक साथ जन्मे, खेलना कूदना विद्या प्राप्त करना, यहाँ तक कि विवाह जैसा कर्म भी हम लोगों का एक साथ हुआ, तो फिर राज तिलक मुझ अकेले का क्यों? पता है गुरुदेव, राम ने मुझसे कहा था कि पिताजी मैं जानता हूँ अयोध्या के लोग मुझको सत्ता देकर के बड़ा बनाना चाहते हैं, पर मेरी बात मानो तो आप भरत को राजा बनाओ, क्योंकि यदि भरत राजा बनेगा तो इसमें भरत की भी बड़ाई होगी और मेरी भी बड़ाई होगी। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं, अभी लोग क्या कहते हैं कि ये भरत का बड़ा भाई राम है, पर यदि भरत को राजा बनाया जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि अयोध्या के मालिक भरत का बड़ा भाई राम है। इससे भरत की भी महिमा बढ़ेगी, मेरी भी महिमा बढ़ेगी। तो पिताजी आप भरत को राजा बनाओ। तो गुरुदेव, शायद राम मेरी इस बात को न स्वीकार करे, तो मेरा निवेदन है आप जाओ और राम को इस विषय में सूचना दो। सुन करके अवधेश की बात को मान करके गुरुदेव राघव के कक्ष के पास पहुंचे। द्वार खटखटाया। राघव ने अपने हाथों से द्वार खोला तो देखा द्वार पर सदगुरुदेव खड़े थे। महाराज देख करके राघव बड़े खुश हो गए। मंगलमयता के साथ आसन दिया, चरण पखारे और गुरुदेव के चरणों में राघव बैठे। कहा गुरुदेव, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमन। गुरुदेव, यदि कोई कार्य होता तो आप मुझे अपने आश्रम बुला लेते, अपने पास बुला लेते, कोई सूचना दे करके, पर आज आप चल करके मेरे पास आए हैं गुरुदेव, लगता है मेरा भाग्योदय होने वाला है। सुन करके गुरुदेव मुस्कुराए। कहा राम बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं तुम्हें न्योता न दे सका, मुझे खुद आना पड़ा, और वैसे भी अब तुम राजा राम बनने वाले हो, तुम्हें कोई आदेश कैसे दे सकते हैं? राघव ने कहा गुरुदेव ऐसी बात ना करो, कहिए मेरे लिए कोई सेवा हो तो आज्ञा करिए गुरुदेव, मैं सत्य कहता हूँ आपके शब्द बाद में पूरे हो गए, आपकी आज्ञा का पालन आपका राम पहले कर देगा, कहिए गुरुदेव क्या आज्ञा? गुरुदेव ने बड़ी सहजता के साथ कहा राम, हमारे यहाँ नियम होता है, नियम यह है सत्ताधारियों को सौंपने से पहले संयम सिखाया जाता है, क्योंकि ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि छोटी भी गलती करता है तो उसका परिणाम साधारण जनता को भुगतना पड़ता है। तो सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति संयमी हो, सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति संतों के प्रति समर्पण का भाव रखता हो, और जब ऐसा व्यक्ति सत्ता पर बैठता है तब राम राज्य आने में भी देर नहीं लगती। तो राम नियम है बेटा, कल तुमको राजा बनाया जा रहा है, हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि कल तुमको राजगद्दी सौंपी जाएगी, कल तुम्हारा राज तिलक किया जाएगा। तो राम, सत्ता सौंपने से पहले मैं कुछ धर्म की चर्चा तुमसे करना चाहता हूं। राम, तुम वैसे स्वयं धर्म स्वरूप हो, रामो विग्रवाण धर्म,
तुम स्वयं धर्म के मूर्तिमंत स्वरूप हो राम, लेकिन आज तुमको माध्यम बना करके दुनिया के अनेकों लोगों को मैं धर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ या धर्म की व्याख्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर गुरु वशिष्ठ जी ने राघव के सम्मुख बड़ी प्यारी धर्म की चर्चा करी है महाराज। आप देख सकते हैं आज हम लोगों को धर्म केवल प्रवचनों में ही सुनने को मिलता है, धर्म केवल व्याख्यानों में ही सुनने को मिलता है। पढ़ा तो कई बार है, गीता में भी आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुना तो बहुत बार है कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, पर कभी विचार किया कि धर्म है क्या, धर्म की वास्तविक व्याख्या क्या है, धर्म का मूल रूप क्या है। आज होता यह है, धर्म की आड़ में लोग अधर्म को बढ़ावा देते हैं महाराज। धर्म की व्याख्या को नहीं जानते ना, तो धर्म की आड़ में अधर्म को बढ़ावा देते हैं। लोग कहते फिरते हैं कि भाई हम धार्मिक है, हम धार्मिक है। आज मंदिरों में भी इतनी सारी भीड़ नजर आती है, तो क्या सबके सब धार्मिक है? उसमें कुछ लोग धर्म की चादर ओढ़े भी दिखावा कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम धार्मिक है, हम धार्मिक है। कहते भाई हम प्याज लहसुन नहीं खाते, लेकिन हाँ रिश्वत जरूर खाते हैं, हम धार्मिक है। भाई हम धार्मिक है, हम पानी तो छान छान के पीते हैं, पर गरीबों का खून सीधा पी जाते हैं, हम धार्मिक है। इसको धार्मिकता थोड़ी ना बोले। आप गले में माला धारण करो, माथे पे तिलक लगाओ, लेकिन किसी के प्रति आपके मन में दया भाव नहीं है, किसी के प्रति आपके मन में करुणा नहीं है। आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हो और अपने आप को धार्मिक कहते हो, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। धर्म क्या है? आज केवल धर्म के नाम पर दिखावा किया जा रहा है, आडंबर किया जा रहा है। वास्तविक धर्म की व्याख्या को जब तक नहीं जानेंगे, धर्म जीवन में नहीं उतरेगा, और जब तक धर्म जीवन में नहीं उतरेगा, धर्मात्मा नहीं बनोगे, तो परमात्मा तक कैसे पहुंचोगे महाराज। धर्म जीवन में उतरे ये जरूरी है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम समझे ये जरूरी है। धर्म के मूल रूप को जान करके हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें ये जरूरी है। पर सोचने वाली बात यह है, धर्म है क्या? गुरुदेव बड़े प्रेम के साथ धर्म की व्याख्या को समझाते हैं। कहते हैं धर्म के 10 लक्षण है महाराज, और उन 10 लक्षणों में से एकाध लक्षण भी व्यक्ति के जीवन में उतरता है ना, तब वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। धर्म के 10 लक्षण है, और उन 10 लक्षणों में से सबसे पहला वाला लक्षण है धैर्य धारण करना। ये बहुत प्यारी बात है, बहुत प्यारी चर्चा है। धर्म का पहला लक्षण है धैर्य धारण करके रखना। परिस्थिति कैसी भी हो, सुख हो या दुख हो, मान मिले या अपमान मिले, उन्नति मिले या अवन्नति मिले, पर हर स्थिति में धैर्य धारण करके चलते रहो, ये धार्मिकता का लक्षण है। देखो घर में कोई विकट परिस्थिति आ गई, घर में दुख का माहौल है, और ऐसे में घर में एकाध कोई व्यक्ति होता है जो उस मुश्किल के समय में खुद को भी संभालता है और परिवार वालों को भी संभाल करके रखता है, उनको धैर्य देता है। तो जो हर स्थिति में अपने मनोबल को पक्का बना करके रखे, क्योंकि कोमल होकर के जिंदगी को यदि गुजारोगे तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगी महाराज। दुनिया के हर रास्ते कांटों से भरे हुए हैं, यदि कोमल होकर के गुजारोगे तो जिंदगी जीना कठिन हो जाएगा। थोड़ा मनोबल को पक्का करना पड़ेगा, धैर्य धारण करके रखना पड़ेगा, तब जीना आसान होगा। तो जीवन में धैर्य धारण करके रखो, ये जरूरी है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमेशा मनोबल के साथ आगे बढ़ो। देखो दुख को देखने के बाद यदि आप डर करके माथा पकड़ करके बैठ जाओगे ना, तो दुख और भी बड़ा हो जाएगा, वो आपको डराएगा। और जब आप दुख को देख करके या परेशानियों को देख करके डट करके खड़े हो जाओगे, तो परेशानी खुद भाग जाएगी। मुसीबतों को देख करके यदि आप घबरा गए तो मुसीबतें आपको और कमजोर कर देंगे, लेकिन मुसीबतों को देख करके यदि आप मजबूती के साथ खड़े हो जाओगे तो मुसीबतें खुद भाग जाएगी महाराज। काशी की घटना थी, स्वामी विवेकानंद जी एक बार काशी में पहुंचे और वही नदी के किनारे खड़े होकर के महाराज भगवान को याद कर रहे थे। तो जैसे थोड़ी देर के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने आंखों को खोला तो उन्होंने देखा उनके आंखों के सामने एक बड़ा सा हट्टा कट्टा मोटा सा बंदर बैठा है। अब स्वामी जी ने एकदम आंखों को खोला और एकदम से बंदर को देखा, तो बंदर को देख करके स्वामी जी डर गए और डर करके भागने लग गए।
अब जैसे स्वामी जी को भागते हुए देखा तो बंदर भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। अब आगे स्वामी जी, पीछे बंदर जी। तो अभी तक एक बंदर भाग रहा था, और उस एक बंदर को भागते हुए देखकर 2-4 बंदर और पीछे भागने लगे। फिर उन 3-4 बंदरों को भागते हुए देखकर 5-6 बंदर और पीछे भागने लगे। फिर 5-6 बंदरों को देख करके 6-7 बंदर और पीछे भागने लगे। ऐसा करते करते 8-10 बंदर स्वामी जी के पीछे पीछे भागने लगे। आगे आगे स्वामी विवेकानंद जी और पीछे पीछे बंदर जी। अब वो भागते चले जाए, बंदर भी उनके पीछे चलते जाए। तो एक महात्मा जी ने दूर से देखा और इशारा किया, कहा स्वामी जी भागिए मत, बस वहीं पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के बंदरों को आंख दिखाइए। तो महात्मा के कहने पर जैसे स्वामी विवेकानंद जी खड़े हो गए और खड़े होकर के जब बंदरों को आंख दिखाने लग गए तो हुआ यह, सारे के सारे बंदर खुद डर करके भाग गए। तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी ने एक सूत्र लिखा कि परिस्थितियों से जितना भागोगे उतना भगाएगे, परिस्थितियों से भागो नहीं बल्कि डट कर के सामना करो तो परिस्थितियां खुद डर करके भाग जाएगी। ये जरूरी है, धैर्य के साथ खड़ा होना जरूरी है भाई। पर होता यह है, आदमी अपने मनोबल को बनाए रखेगा, लेकिन जब दुख देने वाले, परेशानी देने वाले, कष्ट देने वाले जब अपने ही होते हैं ना, तब आदमी का धैर्य टूट जाता है, तब आदमी संभाल ही नहीं पाता। कहते मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। दूसरे चोट दे, दूसरे दुख दे, तब तो आदमी बर्दाश्त कर ही लेगा, लेकिन जिसको कंधों पे बिठा के जगत दिखाया, जिसको बाहों का झूला बना करके झुलाया, जब वो बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड करते हुए महाराज अपने माँ बाप को ही अपशब्द सुनाए, तो कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो जब अपने दुख देते हैं तब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बाजार में सामने सोनार की दुकान थी और पास में एक लोहार की दुकान थी। तो जैसे ही सोनार उस व्यक्ति ने गली में प्रवेश किया तो देखा सामने खड़ा जो लोहार है वो बड़े जोर शोर से काम कर रहा है, लोहे की हथौड़ी लेकर के लोहे के वस्तु को पीट रहा है या लोहे की तार को पीट रहा है। तो कहते जब लोहार लोहे से लोहे को पीटता है ना तो बहुत जोर से आवाज हो रही थी। तो सोनार ने देखा बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, मैं भी काम पे लग जाऊं। तो सोनार अपनी दुकान में पहुंचा और एक लकड़ी की हथौड़ी लेकर के सोनी की तार को पीटने लगा। अब वहां जब लोहार लोहे को पीटता है लोहे की हथौड़ी से तब बहुत जोर से आवाज आती है, पर सोनार जब लकड़ी के हथौड़े से सोने की तार को पीटता है तब ज्यादा आवाज नहीं आती, पर लोहार पीटता है तब तो बहुत आवाज होती थी। या लकड़ी के हथौड़े से पीट रहा था सोने की तार को तब आवाज नहीं हो रही थी। तो हुआ यह, इतने में लोहे का एक टुकड़ा टूट करके सोनार के दुकान में आ गिरा। तो जैसे ही सोने की उस तार ने लोहे के टुकड़े को देखा तो पूछा कि भाई पिट तुम भी रहे हो, पिट हम भी रहे हैं, पिट तो दोनों रहे हैं, पर ज्यादा आवाज तुम्हारी क्यों आ रही है? पिट तो हम भी रहे, हमारी उतनी आवाज नहीं आती, पर जब तुम पिटते हो तब बहुत चिल्लाते हो। तब उस लोहे के टुकड़े ने कहा, बोले भाई तुमको पीटने वाला गैर है, तुम सोना हो और तुमको पीटने वाली जो हथौड़ी है वो लकड़ी से बनी हुई है, तो तुमको पीटने वाला गैर है, जबकि मुझको चोट देने वाला तो मेरा अपना ही भाई है। मैं भी लोहा हूँ और पीटने वाली हथौड़ी भी तो लोहे से बनी हुई है। तो जब अपने चोट देते हैं तब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। मंसूर नाम का एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि खुदा को खोजते खोजते मैं खुद ही खुदा हो गया। और जब इस बात का वो ऐलान कर रहा था तो राज्य के राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा इस फकीर को सजा दी जानी चाहिए, इसको मौत दो, लेकिन हाँ उससे पहले इस फकीर को बाजार में खड़ा कर दो और गांव के सारे लोगों से कहो कि इस मंसूर को सब के सब पत्थर मारे, लेकिन हाँ यदि किसी ने मंसूर को पत्थर नहीं मारा तो उसको सजा मैं दूंगा। ऐलान कर दिया गया, मंसूर को बाजार में खड़ा कर दिया। गांव के सारे लोग एकत्रित होकर के मंसूर को पत्थर मारने लगे। पत्थर के लगने से मंसूर को चोट आने लग गई, खून बहने लगा, पर मंसूर रोया नहीं। तो सैनिक देख रहे थे किसने पत्थर मारा किसने पत्थर नहीं मारा। तो मंसूर के एक दोस्त को पकड़ करके लाए, देखा कि तुमने पत्थर नहीं मारा और यदि नहीं मारोगे तो राजा जी को जाकर के हम समाचार देंगे, फिर राजा जी तुमको दंडित करेंगे।
तो सुन कर के उस दोस्त ने विचार किया, यदि मारूंगा तो मेरे दोस्त मंसूर को बुरा लगेगा, और यदि ना मारूंगा तो राजा मुझको दंडित करेगा, तो क्या करूं, मारना तो पड़ेगा। तो फिर मंसूर के दोस्त ने चुपके से एक कागज उठाया, उस कागज में उसने फूल रखा, और कागज में फूल रख करके इस तरह से मंसूर की तरफ फेंका जैसे कि पत्थर मार रहा हो। अब जैसे ही कागज में फूल रख करके वो कागज मंसूर की तरफ फेंका, वो जाकर के जब मंसूर को लगा तो मंसूर रोने लग गया। तो दोस्त ने जाकर के पास में जाकर के कहा, बोले मित्र चिंता मत करो, मैंने पत्थर नहीं मारा, मैंने तो कागज मारा है, और उसमें भी फूल रख करके मारा है, तुम चिंता मत करो, मैंने पत्थर नहीं मारा, कागज मारा है, फूल मारा है। तो सुन कर के मंसूर रोने लग गया, उसकी आंख में आंसू आ गए। तो दोस्त ने देखा और पूछने लगा, बोले अरे मित्र, अरे मंसूर, औरों ने तुम्हें पत्थर मारे तब तो तुम रोए नहीं, और मेरे फूल मारने से ही तुम रोने लग गए, और पत्थर मार रहे थे तुम्हें चोट लग गई रही थी, खून बह रहा था, तब तुम रोए नहीं, और मेरे फूल मारने से तुम रोने लग गए। तब मंसूर कहता है, दोस्त और तो और ना समझे है, वो मुझे नहीं जानते, वो मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तू तो जानता है, तू तो मुझे पहचानता है, तू मेरे विचार को जानता है, मेरे आचार को जानता है, लेकिन फिर भी मारने वाले की कतार में आज तू भी खड़ा है। मारा है भले फूल ही क्यों ना हो, पर मारा तो तूने भी, और जब अपने चोट देते हैं तब दर्द ज्यादा होता है। तो महाराज धैर्य धारण करके रखो, अपने भी दोष दे, अपने भी चोट दे, तब भी, क्योंकि जितना डर करके बैठ जाओगे मुसीबतें उतनी बड़ी हो जाएगी। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर वातावरण में जो आदमी धैर्य को बना करके रखता है, जो हर स्थिति में अपने मनोबल को पक्का रखता है और धैर्य के साथ खड़ा होता है, संतों ने ऐसे व्यक्ति को धार्मिक बोला है। तो देखना पड़ेगा क्या हमारे भीतर धर्म का ये पहला लक्षण उतरता है, क्या हमारे भीतर धैर्य है, और यदि हमारे भीतर धैर्य है, कठिन परिस्थितियों में यदि हम खड़े होकर के सामना करते हैं, धैर्य के साथ खड़े होते हैं, तो आप धार्मिक है महाराज। ये धर्म का पहला लक्षण है। उसके बाद धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा करने का भाव अपने मन में रखना। ये दूसरा लक्षण है धर्म का, कि हमेशा दूसरों को क्षमा करने की बात अपने मन में रखनी चाहिए। चाणक्य जी कहते हैं महाराज कि आप दुनिया के सारे जप को, सारे तप को, सारे अनुष्ठान को तराजू के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में यदि आप क्षमा को रख दोगे ना, तो क्षमा का पलड़ा भारी होगा। क्षमा का अपने आप में एक विशेष स्थान है। माफ करने वाला व्यक्ति बड़ा होता है। देखो, किसी ने आपको 2 गालियां सुना दी, आपने 4 सुना दी, ये आपकी जीत नहीं है महाराज। किसी ने आपको 1 थप्पड़ लगा दिया, आपने 2 थप्पड़ लगा दिए, ये आपकी जीत नहीं है। जीत तो तब होगी जब आप में सामर्थ्य होने के बाद भी आप उसको जवाब न दो, उस सामने वाले की गलती को माफ करने का सामर्थ्य रखो, तब आप विजयी कहलाओगे। सामने वाले को क्षमा करने का भाव व्यक्ति के मन में होना चाहिए। क्षमा का स्थान बहुत बड़ा है महाराज। और वैसे भी हम भारत में रहते हैं, जिस भारत भूमि में क्षमा का भाव कूट कूट करके भरा हुआ है, ये वो भारत भूमि है महाराज। आप देख सकते हैं, किसी ने बड़े गुरुदेव भी बड़े प्यारे ढंग से कहते हैं कि एक बार गलती करे वो नादान, एक बार गलती करे वो नादान, जो दोबारा गलती करे वो शैतान, जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान, और गलती करने पर माफ करे ऐसा हमारा हिंदुस्तान। तो हम हिंदुस्तान के वासी हैं। क्षमा का भाव हमारे भीतर होना चाहिए, और आप यदि दूसरों की गलतियों को माफ करने का साहस रखते हैं तो आप धार्मिक है महाराज। उसके बाद आगे धर्म का लक्षण बताया गया है कि महाराज जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रखता है वो धार्मिक है। उसके बाद बोला गया जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखता है वो धार्मिक है। जो विद्या प्राप्ति के लिए हमेशा तैयार रखता है, जिज्ञासा के साथ जीता है, वो धार्मिक है। उसके बाद लिखा है कि जो हमेशा दूसरों के साथ प्रेम सा व्यवहार करता है वो धार्मिक है महाराज। ये धर्म के 10 लक्षण है, और इनमें से एकाध लक्षण भी यदि व्यक्ति के जीवन में उतरता है तब वो व्यक्ति धार्मिक कहलाता है। तो जरूरी है हमारे भीतर धैर्य भी हो, हम अपने इंद्रियों को अपने वश में रखें। जरूरी है ज्ञान प्राप्ति के लिए हम सदैव तैयार रहे, हम क्रोध से बचे रहे, हम प्रेम का व्यवहार करें, तो धर्म जीवन में उतरेगा। और जिस दिन धर्म जीवन में उतरेगा उस दिन धर्मात्मा कहलाएंगे और परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा महाराज।
ये जरूरी है। आज गुरुदेव ने बड़े मंगलमयता के साथ राजन से, राघवेंद्र सरकार से धर्म की बड़ी प्यारी चर्चा करी। और कथा आप जानते हैं महाराज कि यहाँ पर गुरुदेव राघव के साथ चर्चा कर रहे हैं और वह मंथरा कैकेयी अम्बा के साथ चर्चा कर रही है। उसी चर्चा में मंथरा ने कैकेयी अम्बा जी को एक रात्रि में 100 सौतों की कहानियाँ 100 बार सुनाई, जिसको सुना करके कैकेयी अम्बा जी का मन परिवर्तित हो गया और मंथरा के कहने पर कई